पंकज जी, आपसे इसी पर मैं बात करना चाहूंगी। आप भी सिद्धार्थनाथ सिंह को सुन रहे होंगे, क्योंकि लाभार्थी सरकार कहा गया इस सरकार को, तमाम तरह के वादे किए गए, तो अब जाहिर तौर पर इस जीत के बाद जनता भी इंतजार कर रही है कि रिटर्न गिफ्ट कब मिलेगा। लेकिन क्या चुनौती होगी इन तमाम वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार के सामने? देखिए, सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है शिरीन। और आप 2017 की भी बात करिए, तब भी जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा था, पहली कैबिनेट बैठक में उसे करना, तो सरकार ने उसे किया भी। आलोचनाएं होती वो अलग तरह की बात है। दो बड़ी चीजें हैं कि एक तो होली और दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर देना है, करीब 2 करोड़ से अधिक जो है वो उज्ज्वला गैस स्कीम के अंतर्गत महिलाएं आती है। और जैसा बार बार ये चर्चा हो रही है कि महिलाएं एक खास समुदाय बना लिया, इन लोगों ने अलग से वोट बैंक बना लिया है बीजेपी ने, उसको मजबूत करने के लिए। तो जो मेरी बात हुई थी सीनियर अफसर से, उन्होंने कहा था कि हम होली तक तो सबको ना दे पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन कईयों के घर में ये सिलेंडर पहुंच सकता है और पहुंचाने की पूरी तैयारी है। दूसरी बात, स्ट्रीट कैटल की भी बात कही जा रही है, उसके बारे में भी सरकार बहुत संजीदा है। उसके बारे में भी एक पायलट प्रोजेक्ट प्रयागराज में शुरू भी कर दिया गया है। अगर वो कामयाब रहा तो उसी आधार पर राज्य के बाकी हिस्सों में भी इसे किया जाएगा। तो पूरी तैयारी इस बात पर चल रही है सरकार बनते ही। ठीक है, संजय त्रिपाठी आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब हम जल्द से जल्द उन तमाम वादों को पूरा करेंगे जिन वादों को लेकर हम जनता के बीच चुनावों में गए थे। तो क्या तैयारी शुरू हो गई है कि अब वो वादे पूरे किए जाएं? देखिए, शिरीन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अब तो खैर नहीं रही है, इस्तीफा दे चुके हैं मुख्यमंत्री। तो अब जब दूसरा कार्यकाल शुरू होगा तो तैयारी की जा रही है कि जो सबसे पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें ये जो विषय हैं जिनको लेकर के इस पूरे चुनाव में विपक्ष ने हमला बोला था सरकार पर, भले ही वो आवारा पशुओं का मुद्दा हो, भले वो गन्ना किसानों का मुद्दा हो, भले ही जो सरकारी योजनाओं के और कई सारे जो विषय हैं, उन सबको ले जा करके पहली कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा और निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं। इस पर बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं उत्तर प्रदेश के, और इस तरह की तैयारियां हैं कि जो पहला कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसको रखा जाएगा। और इस संबंध में जैसा कि रसोई गैस का मुद्दा है, सरकार ने कहा था कि होली दिवाली एक सिलेंडर सबको मुफ्त दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी होंगे। तो उनका पूरा ब्यौरा तलब किया जा रहा है, कितनी उनकी संख्या है, कितनों को दिया सकते, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि जो ये होली वाला कमिटमेंट है, ये पूरा करने का आगे पीछे भी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन सरकार ने, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में भी बात लिख कर दी थी कि हम होली और दिवाली एक सिलेंडर मुफ्त देंगे, और पहला त्यौहार होली का पड़ रहा है। ये अलग बात है कि सरकार का गठन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो एक मुफ्त सिलेंडर होली को दिया जाना है, ये कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन इस पर भी पहली कैबिनेट में चर्चा होगी, और निश्चित रूप से ये सारे जो बड़े विषय हैं उनको लेकर के सरकार कोई निर्णय लेगी। श्रीन, राइट तौर पर, क्योंकि 2017 में भी हमने देखा था, पहली ही कैबिनेट में जिस तरीके से फैसले लिए गए, जो काम का एक तरीका शुरू किया था योगी आदित्यनाथ ने, तो इस बार उसको लेकर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर कोई और रणनीति बना रही है सरकार, इस पर क्या कुछ होगा, नजर उस पर भी होगी। अब नीरज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देखिए सरकार 5 साल के लिए चुनकर आ गई है, लेकिन 2024 नजर और फोकस क्योंकि 2024 पर है, तो क्या आज जो ये मुलाकात हो रही है इसमें फोकस ये भी रहेगा, इस पर भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं पिछले 10 साल से कवर कर रहा हूँ, 10 साल से सिर्फ ज़्यादा समय हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे ही दिन, जिस दिन खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। आप देखें, जिस दिन 10 तारीख को ही जिस समय रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद शाम को जब जश्न का माहौल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जश्न के माहौल को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय ये बात कह दी कि अब 2024 हमारा अगला मिशन है, और उसकी तैयारी शुरू हो गई। और अगले दिन बाकायदा वो गुजरात पहुंच गए, और गुजरात में उन्होंने रोड शो किया, गुजरात के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, क्योंकि अगला जो चुनाव है वो गुजरात राज्य का चुनाव होना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है कि 2024 हो, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, उसके बाद तुरंत हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, इन सब राज्यों के चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। तो एक चुनाव बीता, दूसरा शुरू। तो आज का जो या आज की जो बैठक है, इस बैठक को उन चुनावों से जोड़ के तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो दूसरे चुनावों को देखकर काम शुरू कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जो अभी आपको नई कैबिनेट दिखेगी, उस नई कैबिनेट में भी 2024 की आपको झलक दिखेगी। न सिर्फ सोशल समीकरण सेट किया जाएगा, बल्कि क्षेत्रीय समीकरण भी सेट किया जाएगा, क्योंकि 2024 में उन चेहरों की
उपयोगिता देखने को मिलेगी, उन चेहरों के नाम पर चुनाव भी लड़ा जाएगा, क्योंकि हर समाज का अपना नेतृत्व देना पड़ता है। तो बहुत सारे विषय हैं। तो 2024 का जो आपको दिखाई पड़ेगा आईना, वो अभी जो नई कैबिनेट बनेगी उसी में आपको उसकी झलक नजर आ जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया चलने वाली पार्टी है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इनके काम को बहुत नज़दीकी से वॉच किया है। एक काम खत्म होता है, दूसरे काम, खुद इनके नेता भी कहते हैं कि यार शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता, बैठने को नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक काम खत्म हो दूसरा काम के लिए उन्होंने लगा दिया है। तो ये इस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है जी। और यही रणनीति रही है। इससे पहले भी हमने देखा है, एक चुनाव खत्म लेकिन दूसरे की तैयारी साथ में ही शुरू, और बीजेपी इस बार भी कुछ इसी तरीके से उसी रास्ते पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।